this video is sponsored by OneFootball application. You guys keep on asking me where I do stay updated with all the latest news about football. That is the place that I go to every single day. And if you have to download OneFootball application, all you have to do is go down into my description, click on the link and download OneFootball to stay in touch with all the latest news, fixtures, the transfer saga surrounding your club, all the teams that you support and the leagues that you follow. Every news is over there. So what are you waiting for? Head into my description, download OneFootball application from over there. Messi to Kylian Mbappe. Kylian Mbappe is through. Kylian has been dragged. Kylian Mbappe! Messi got assist start. Kylian Mbappe has scored for Paris Saint-Germain. Look at that. Juventus have scored by Bonucci has scored. Bonucci has scored. भाई साहब Cuadrado का header into the hands of the keeper Donnarumma ने spill किया चांस को और यहाँ पे देखो क्या गजब का गोल स्कोर किया है. Messi nicely done. Kylian Mbappe good pass to Nuno Mendes. Nuno Mendes आते ही Nuno Mendes, how can you do that भाई साहब? Unbelievable cameo from Nuno Mendes. Did you believe that? What a goal from Nuno. Alright, welcome back guys. बेनिफिका टॉप कर चुकी है अपना ग्रुप एच में. बेनिफिका आती है फर्स्ट ऑन द टेबल. क्यों भाई क्यों? आपने देखा पॉइंट सेम है उनके, हेड टू हेड सेम है. फिर यहां पे 7th टाई ब्रेकर में बेनिफिका टॉप्स द ग्रुप विथ PSG इन देयर ग्रुप ओनली बिकॉज दे स्कोर्ड मोर नंबर ऑफ अवे गोल्स. तो बाबा ये मुझे पता नहीं, शायद मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि कोई एक टीम अपने ग्रुप में टॉप करती है यूजिंग द 7th टाई ब्रेकर. मतलब फर्स्ट होता है पॉइंट, सेकंड होता है हेड टू हेड, थर्ड होता है गोल स्कोर, फिर जीडी आता है, फिर 5-6, 7वां टाइप ब्रेकर होता है नंबर ऑफ अवे गोल स्कोर. तो भाई बेनिफिका ने मकाबी हाइफा को 6-1 हराया एंड दे आर नाउ टॉपिंग द ग्रुप. मतलब पारिस सेंट जर्मेन यूवेंटस को हराने के बाद भी दे फिनिश सेकंड ऑन द टेबल. तो भाई इफ यू हैव टू आस्क मी कि कौन सी टीम्स हैं जो कि राउंड ऑफ 16 में पेरिस को फेस कर सकती हैं, तो बाबा यहां पे जितनी टीम्स टॉप पे आई हैं सारी टीम्स can face Paris Saint-Germain because if you take a look at that, City अपने ग्रुप में टॉप में है. Real Madrid फेस कर सकती है Paris Saint-Germain को. Even Bayern Munich can be round up against Paris Saint-Germain. चेल्सी, नेपोली, स्पर्स और पोर्टो. भाई साहब मतलब राउंड ऑफ 16 में आपको एक बवाला गेम दिखने वाला है. हो सकता है यहाँ पे पेरिस सेंट जर्मेन कैन प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, किलियन एम्बापे वर्सेस अर्लिंग हालैंड. और फिर पिछले साल का हमें एक रिपीट दिख सकता है विद PSG कमिंग अप अगेंस्ट रियल मैड्रिड. तो जो भी गेम्स होंगे यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और टफ होने वाले यहाँ पे पेरिस सेंट जर्मेन के लिए. बट एक इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपको बताऊं यहाँ पे, लेट्स टेक अ लुक एट द लीग्स और लीग से कितनी टीम्स क्वालिफाइड थी चैंपियंस लीग में और कितनी टीम्स मेक करी है इन द 16. तो अगर आप यहाँ पे सीरिया आ की बात करोगे तो 4 में से सिर्फ 3 टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16. पोर्चुगल में से 3 टीम में से 2 टीम हैव क्वालिफाइड. स्पोर्टिंग सीपी नॉकड आउट हो चुकी थी. बुंदेसलीगा में से 5 में से 4 टीम्स हैव क्वालिफाइड. क्यों 5 टीम्स? बिकॉज फ्रैंकफर्ट क्वालिफाइड बिकॉज उन्होंने यूरोपा जीता था. तो 5 में से 4 टीम्स बुंदेसलीगा की क्वालिफाइड. टॉक अबाउट बीइंग अ फार्मर्स लीग. तो सिर्फ लिवरकुसन क्वालिफाई नहीं कर पाई है. लालिगा में से 4 में से 1 टीम क्वालिफाई करी है. रियल मैड्रिड इज्जत रख रही है यहां पे लालिगा की. और प्रीमियर लीग में से 4 टीम्स क्वालिफाइड हैं यार इनटू द नॉकआउट ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग. बट हमें बात करना है आज पेरिस और यूवेंटस के गेम की. बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम हुआ यार. मतलब काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करने को मिली बिकॉज अगर तुम लाइनअप देखोगे पेरिस का तो इट वाज 4-3-3 काइंड ऑफ अ लाइनअप या 4-3-1-2 काइंड ऑफ अ लाइनअप, जहां पे सोलर एक होल प्लेयर के तरीके से खेल रहे थे या एक सेकंड स्ट्राइकर तरीके से खेल रहे थे या एक नंबर 10. बट पिच पे तो एक ही नंबर 10 है, दैट इज लियो मेसी. सो जो भी क्रिएटिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है गेम में, एक्शंस क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इन टर्म्स ऑफ प्ले मेकिंग, वो लियो मेसी के ऊपर आती है. आज मेसी मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ लगा. व्हाई? बिकॉज यहां पे यूवेंटस ने काफी अच्छा केज बना रखा था मेसी के ऊपर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. यूवेंटस वेंट विद 3-5-2 काइंड ऑफ लाइनअप जहां पे फाजियोली को स्टार्ट मिली. पहली स्टार्ट बाय फाजियोली. बाबा फाजियोली का गजब गेम था भाई. आई एम इंप्रेस्ड बाय दिस लैड. और मैं कितने समय से कह रहा हूं मैस्मिलियानो एल्ग्री से कॉल शॉल किया वे यार, वो बंदा सुनता नहीं. मैं कह रहा हूं हराम को अपने यंगस्टर्स को खिला, इलिंग को, मेरेटी को, फाजियोली को खिला, बिकॉज इन बंदे के अंदर भाई भूख दिखती है कुछ उखाड़ने की. और पेरिस के अगेंस्ट फाजियोली बीइंग जस्ट 20-21 ईयर्स ऑफ एज, भाई मिडफील्ड में रूल कर रहा है बंदा, जहां पे अपोजिट में वराटी खेल रहा है. ओ भाई साहब मजेदार गेम था फाजियोली का. फेडेरिको गाटी
क्वाड्राडो, कॉस्टिच दोनों राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक के रोल में। लोकाटेली भाई आज पिच पे कहां नहीं थे, लोकाटेली डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं, वराटी को सूंघ रहे हैं पूरे मैच पे। भाई साहब कोलोन अच्छा लगा है तो बाबा पूछ ले उसको मैसेज करके, नहीं पिच पे पूरे टाइम घूमर घूमर कर रहा है वो वराटी के साथ, सांस लेने नहीं दिया भाई उसने वराटी को। अप टॉप विद मेरेटी एंड मिलिक, एक मेरेटी एक हल्का सा सेकंड स्ट्राइकर के रोल में, ही वाज आल्सो वेरी वेरी गुड यार। तो हाउ डिड पेरिस सेंट जर्मेन प्ले, हाउ डिड जुवेंटस प्ले दिस गेम? ओवरऑल अगर मैं कहूं तो जुवेंटस का गेम मुझे बेहतर लगा। तुम सेटअप देख सकते हो जुवेंटस का, बैक थ्री और मिड में एक स्क्वायर बना हुआ है। अब तुम अगर ऑब्जर्व करोगे यहां पे तो पेरिस की मिड थ्री को जुवेंटस के मिड फोर से कंपनसेट किया जा रहा है। सो दैट्स हाउ दे वर ऑलवेज फाइंडिंग एन एक्स्ट्रा मैन इन द मिडफील्ड, क्योंकि सोलर ना तो फॉरवर्ड है और ना तो मिडफील्ड में। सोलर आज पिच पे टोटली लॉस्ट लगा मुझे, दे बैडली मिस्ड नेमार इन दिस टीम। नेमार सस्पेंडेड थे तो वो स्टार्ट नहीं किए। तुम पेरिस सेंट जर्मेन का ऑर्गेनाइजेशन देखो जब वो डिफेंड करते हैं, मुझे यार अरिगो साची की एसी मिलान याद आ गई जहां पे वो जोनल मार्किंग करते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि जब डिफेंड अप कर रहे होते तो आपका पूरा अटेंशन पिच के एक साइड पे शिफ्ट हो जाता है। तुम देख सकते हो कि सिमिलर थिंग वाज हैपनिंग ओवर हियर विद पेरिस सेंट जर्मेन। जब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस्टिच पास बॉल है तो इनके तीनों मिडफील्डर विटिनिया, वराटी और फाबियन रुइस तीनों पूरे लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच्ड हैं, तीनों लेफ्ट हैंड साइड पे पुश्ड हैं क्योंकि जुवेंटस ओवरलोड करी। अब जुवेंटस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग गेम प्ले, क्यों? उनको भी एक साइड ओवरलोड करना था। क्यों ओवरलोड करना था? अगर एक बैन फ्री उनको मिल जाए दे विल स्विच द फ्लैंक्स, और वो ये रिपीटेडली कर रहे थे, शिफ्टिंग द बॉल्स, टर्निंग इट अराउंड लेफ्ट एंड राइट एंड फ्लैंक चेंज करना, उनको हर बार मौका मिल जा रहा था। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको दिखाता हूं, लुक एट द पोजीशनिंग ऑफ फाजियोली। सेंटर ऑफ द पार्क में फाजियोली हमेशा से एक ना एक स्पेस ढूंढ के खड़े हो जाते हैं। ओवर हियर लुक एट हिज मूवमेंट, बॉल लेफ्ट पे गई, फाजियोली यहां पे खड़ा है। अब जैसे बॉल सेंटर ऑफ द पार्क आ गई, फाजियोली इधर डीप आएगा कि भाई उसको एक आउटलेट के तरीके से इस्तेमाल करो। ही वॉज ऑलवेज वॉन्टिंग टू गेट ऑन द एंड ऑफ द बॉल। ये पॉकेट ऑफ स्पेस में फाजियोली घूम रहे हैं। अब जैसे यहां पे बोनुची पास बॉल है, फाजियोली इज मेकिंग अ रन फॉरवर्ड कि भाई तुम मुझे फाइंड कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। अल्टीमेट एम उनका था कि एक साइड ओवरलोड करके राइट हैंड साइड टू क्वाड्राडो और कॉस्टिच बॉल पहुंचाना, व्हिच दे वर ऑलवेज डूइंग वेरी इजीली। बट पीएसजी के सेटअप में क्या दिक्कत हो रही थी? व्हाई डिडंट पीएसजी प्ले द फ्लूइड फुटबॉल जो वो यूजुअली खेलते हैं? इसका एक बहुत बड़ा रीजन था दैट नेमार वाज नॉट इन द टीम। अब नेमार के ना होने से सीन क्या होता है कि किलियन एम्बापे को इन पोजीशंस में अराइव करना पड़ा था। अब तुम पीएसजी का अगर गेम देखे होगे तुमको रियलाइज होगा कि नेमार यूजुअली इन पोजीशंस में आता है, प्लेइंग क्लोज टू द मिडफील्डर, एक्टिंग एज एन एलएम, बेसिकली एलएम और एक कैम के रोल में उन जगहों पे वो अराइव करता है। और ये जो सेंटर ऑफ द पार्क जितना खाली दिख रहा है यहाँ पे, दोनों लाइंस के बीच में जो जगह है, ये डिफेंसिव लाइन और ये मिड लाइन के बीच में जो जगह है, इसमें यूजुअली किलियन एम्बापे होते हैं ऑन द शोल्डर ऑफ द डिफेंडर कि भाई पीछे रन डाल। तो अगर नेमार मेसी कंबाइन करते हैं, दे ऑलवेज हैव एन आउटलेट जो कि रन देता है। अब एम्बापे के इनके शोल्डर पे खेलने से बेनिफिट क्या होता है कि एक बंदा ऑलवेज इन द डिफेंसिव लाइन होता है टू मेक अ रन बिहाइंड, जिससे कि डिफेंडर्स क्या करते हैं उस पे ध्यान रखते हैं। अभी वो पूरे केयर फ्री हैं। इवन टाइम एट टाइम बोनुची वाज कमिंग आउट ऑफ हिज एरिया क्योंकि वो बोर हो जा रहा था वहां पे खड़े खड़े। सो दिस इज हाउ दे वर सेटिंग अप अ बैड ऑर्गेनाइजेशन था। एंड तुम मेसी का परफॉर्मेंस तुम देखोगे, तुम कहोगे नॉट अ गुड वन। मेरे लिए भी मैं कहूंगा एवरेज परफॉर्मेंस था, बट मेसी को कंटेन किया यहाँ पे मैक्सिमिलियानो एलेग्री ने। उसके लिए यू हैव टू अपलॉड हिम। व्हाई? तुम देख सकते हो मेसी जब भी इन पॉकेट ऑफ स्पेस पे आते तो विटिनिया यहाँ पे पास किए, मेसी वॉज इन दी सेंट्रल पोजीशन। अब देखो बोनुची अपनी पोजीशन से जंप करके मेसी को मार्क करने चढ़ रहा है बिकॉज वो बंदा बोर हो रहा है वहां पे डिफेंस में खड़े खड़े। एंड जैसे मेसी पे बॉल आती है, यहाँ पे दोनों प्लेयर्स जंप करते हैं कि बाबा बॉल इंटरसेप्ट करना है, तो एवरी सिंगल टाइम लियो ऑन द बॉल, 3 प्लेयर्स ऑफ जुवेंटस जंपिंग ऑन हिम टू क्लोज डाउन एंड विन द पोजीशन, एंड हमेशा सक्सेस ही हो रहा था उनका। तो यहाँ पे मेसी ने बॉल पास की किलियन एम्बापे को, किलियन गेट्स द बॉल एंड तुम देख सकते हो मेसी रन डाल रहे हैं फॉरवर्ड टू रिसीव द कट बैक, बट देन बोनुची एंड लोकाटेली दोनों मेसी के रन पे मार्क कर रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं कि सो दैट ही डजंट रिसीव द कट बैक। सो व्हाट पीएसजी वर ट्राइंग टू डू इज कि पीएसजी कोई गेटअवेज ढूंढ रही थी। उनके प्लेयर्स टेक्निकली एडेप्ट हैं तो वो वन टच फुटबॉल अच्छे से खेल सकते हैं। ये पीएसजी पूरे गेम में तो कर नहीं पाई, बट एट मोमेंट्स वो ये कर पा रही थी। जैसे कि यहाँ पे वराटी के पास बॉल है, विटिनिया के साथ 1-2 खेलते हैं एंड ये एक पासिंग लेन उनको खुलती है। अब क्योंकि वराटी प्रोग्रेसिव पासर बहुत अच्छा है, दिस इज व्हाट पीएसजी नीड इन द टीम यार। उनको चाहिए जो बंदा रिस्क ले पिच पे यार। नाइदर ऑफ विटिनिया नॉर वराटी नॉर फाबियन रुइज वो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव वर्टिकल पासेस नहीं खेलते हैं। अब वराटी कभी कभार यू वुड सी हिम ड्रॉपिंग दीज काइंड्स ऑफ पासेस इन बिटवीन द लाइंस ऑफ द ऑपोजिशन एंड गेटिंग द बॉल टू मेसी और नेमार जो इन पॉकेट ऑफ स्पेस में अराइव करते हैं। तो यहीं पे मेसी वाज प्लेइंग हिज गेम, बीइंग इन दिस पोजीशन, यहां से लिंक अप करना, किलियन एम्बापे को रिलीज करना ऑन द लेफ्ट हैंड फ्लैंक एंड गोल भी इनका ऐसे ही आया। नाउ टेक अ लुक एट दिस। मैंने कहा था लोकाटेली यहां पे कोलोन सूंघ रहा है यहाँ पे वराटी का। जैसे जैसे बॉल मूव हो रही है वैसे वैसे वराटी को यहां पे मार्क कर रहे हैं लोकाटेली। अब तुम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख सकते हो बॉल इज विथ
रेमोस। अब रेमोस आउटस्ट्रेच हो चुके हैं राइट पे, देयर इज नोबडी इन द मिड ऑफ द पार्क टू पास ऑन टू। और ये बहुत बड़ी गलती थी यहाँ पे पेरिस सेंट जर्मेन की, दे वर नॉट लेटिंग द डिफेंडर्स हैव द ऑप्शन ऑफ एन आउटलेट कि वो पास करे। सो यहाँ से रेमोस हैज टू गो लॉन्ग। अब बॉल वाइड जा रही है, हकीमी को मिल रही है, हकीमी हराम को टट्टी प्लेयर, तेरे पास आंखें के गोटे, बगल में देख दो प्लेयर खाली हैं, अगर तूने बॉल रिसीव की पास ऑन टू हिम एंड यहाँ से काउंटर बनेगा, बट नहीं, हकीमी को तो भाई घूमर घूमर करना है बाबा। भाई क्या कब आएगा इस बंदे को दिमाग, जब आपके पास मैन फ्री है इन दीज एरियाज, पास ऑन टू हिम, मूव फॉरवर्ड। तेरे को अगर अटैकिंग सिनेरियोज में आना है तो भाई अपने मिडफील्डर्स को फीड कर, फॉरवर्ड रन डाल। तो भाई यहाँ पे मौका ही नहीं मिला, बंदे ने बॉल लूज की एंड लुक एट दिस भाई, कैसे पोजीशन ओवरटर्न हुआ, जो कि ये बहुत हो रहा था गेम में। पीएसजी से बॉल लूज हो रही थी एंड वहां पे क्वाड्राडो या कॉस्टिच विंग से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। यहाँ पे मेरेटी आते हैं इन दिस पोजीशन, लुक एट दैट, पुअर डिफेंडिंग फ्रॉम मार्किनियोस, क्लोज डाउन नहीं किया, ना ही उनके लेन में खड़े हैं, एंड मेरेटी को बहुत अच्छा शॉट मिलता है मारने का, विच वॉज नैरोली वाइड। नाउ एक सिंपल सिनेरियो, पीएसजी की पूरी टीम ठंडाई होकर खेलती है यार, पता नहीं कहाँ है इनकी इंटेंसिटी, वॉक करते हैं। बेनिफिका वाला गेम तो इतना बुरा था, आज के मैच में भी दे वर लुकिंग लाइक कि भाई मैच जल्दी से खत्म करा दो यार। दिस इज नॉट द एटीट्यूड टू प्ले इन अ गेम, एंड इस हिसाब से तुम सिटी मैड्रिड के अगेंस्ट खेलोगे भाई पे ले जाओगे। तो टेक अ लुक एट दिस, यहाँ पे सीटी बची बिकॉज फाजियोली को फाउल हुआ, एंड भाई जुवेंटस के प्लेयर वेरी क्विक तुरंत बॉल रखते हैं, फ्री किक। अभी किलियन एम्बापे के हाथों में बॉल है, हरामखोर अगर तेरे हाथों में बॉल है तो ऑर्गेनाइज हो जाओ पीछे। क्यों नहीं ऑर्गेनाइज हो? क्योंकि यहां पे तुमने बॉल पास की, बॉल क्विकली फ्लैंक शिफ्ट करके लेफ्ट हैंड साइड पे गई, एंड टेक अ लुक एट दिस, यहां पे किलियन एम्बापे खड़े हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, आलो ले लो, एंड टेक अ लुक एट दिस, बर्नार्ड अकेले डिफेंड कर रहे हैं विद द ऑन रशिंग विंग बैक, जो कि क्वाड्राडो टाइम अगेन यहाँ पे पीछे रन डाला था। राबियो की एक सुंदर बॉल इन बिहाइंड टू क्वाड्राडो, हेडर एंड अ गोल बाय बोनुची। तो दिस इज पुअर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम पेरिस सेंट जर्मेन। अगर आपको हेल्प चाहिए डिफेंड करने में एट द बैक, बिकॉज अगर वो एक दो एक्स्ट्रा मैन यूटिलाइज कर रहे हैं विंग्स पे, तो कॉल योर डिफेंडर टू हेल्प। गाल्टियर कब खोलेगा दिमाग तू? दिस इज समथिंग वेरी वेरी पुअर। अगेन सेम ओल्ड सिनारियो, यहाँ पे अगेन क्विक फ्री किक ली, यहाँ पे क्वाड्राडो पैरों पे बॉल है, क्वाड्राडो ने भाई लेफ्ट हैंड फ्लैंक स्विच कर दिया पूरा प्ले, और यहाँ पे जैसे प्ले स्विच हुआ, प्लेयर रनिंग इन बिहाइंड, मेरेटी के पास बॉल मिली, नोबडी इज ऑन मेरेटी एंड क्लियर शूटिंग अपॉर्चुनिटी। तो अगर बंदे के पास अच्छा शॉट होता, दिस कुड हैव बीन अ गोल। तो भाई ये तुम अपॉर्चुनिटीज अगर यहां से लुका मॉड्रिच को देते हो, केविन डे ब्रूने को देते हो, या मुलर या माने को देते हो, बाबा तो तुम पहले जाओगे फिर से। सो यू शुड नॉट डू दिस। तो ये जो सिनेरियो है ना, जो लोग कहते हैं कि पीएसजी स्क्रिनियार साइन कर ले, बाबा स्क्रिनियार भी ये चीजें नहीं एड्रेस करेगा। मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कार्लोस सोलर हरामखोर क्यों नहीं आके डिफेंडिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं एक बंदा है जो कि यहाँ पे क्वाड्राडो को मार्क कर रहा है, वेयर इज द विंगर हु विल डिफेंड दीज रनर्स। प्रोबब्ली आपका सेटअप क्या हो रहा है, आप अपने सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर को एज अ सेंटर बैक खिला रहे हो, क्योंकि आपने अशरफ हकीमी को राइट पे डाल दिया। अब अशरफ हकीमी को टैकल करने के लिए कॉस्टिच है, और लेफ्ट पे आपका सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर मेकशिफ्ट सेंटर बैक खेल रहा है, क्योंकि आपने अपने सेंटर बैक को राइट बैक खिलाया, क्योंकि आपको राइट बैक को राइट विंग बैक खिलाना है। तो जब आपने ये इतने सारे चेंजेस किए हैं पोजीशंस में, आपने वहां पे हकीमी को कट कर दिया गेम से, बिकॉज हकीमी वुड ऑलवेज बी 2v1 विद कॉस्टिच, और लेफ्ट पे एलेक्स सैंड्रो, तो उसको तो मौका नहीं मिलेगा निकलने का, आप उसको यूटिलाइज भी नहीं कर रहे हो। सो दिस इज हाउ पेरिस वर ट्राइंग टू सेटअप, जो कि नहीं अच्छा था। तुम अगेन देख सकते हो कितनी फ्लैट मिडफील्ड है, तीन मिडफील्डर्स खत्म, किसको तुम पास करोगे? फैबियन रूइज पे मार करे, मेसी पे मार करे, विटिनिया पे मार करे, वेयर विड रेमोस पास, कहां जाओगे? और तुम फ्लैंक स्विच भी नहीं कर रहे हो, तो यही तो टट्टी परफॉर्मेंस है तुम्हारी। और ऑन द अदर हैंड जुवेंटस प्रेस कर रही है, अप टॉप चढ़ के खेल रही है, वराटी के पैरों पे बॉल है। लुक एट द नंबर ऑफ जुवेंटस प्लेयर्स इन द बॉक्स इन द हाफ ऑफ पेरिस सेंट जर्मेन। तो लाइफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक इनकी बना दी गई थी पेरिस की इन देयर ओन हाफ, बिकॉज उनको मौका ही नहीं मिल रहा था आगे प्रोग्रेस करने का। उनके सारे मार्कर्स इन देयर ओन हाफ आर ब्लॉक्ड विद द प्लेयर्स ऑफ जुवेंटस। नाउ प्रेसिंग देखना तुम यहाँ पे कार्लोस सोलर की, कार्लोस सोलर राबियो पे चढ़ रहे हैं, वो कह रहे भाई तू कहीं नहीं जा रहा, बैक चल जा, ठीक है। वापस से लोकाटेली पे बॉल है, अब मेसी को देखो, मेसी को सूंघ लिया भाई कि यहाँ पे डेंजर है। राबियो के गलत टच पे प्रेस ट्रिगर ऑन हुआ मेसी का, एंड ही मेड लाइफ हार्ड फॉर राबियो टू कंटेन द पोजीशन, एंड वराटी हेल्प करते हैं मेसी को रिकवर करने के लिए बॉल, एंड देन ही गेट्स द बॉल, पासेस टू किलियन एम्बापे। फेडरिको गाटी एम्बापे का कच्चा घर ले जाने वाले थे, बट देन एम्बापे फ्री ऑन होकर लोकाटेली को फ्लोर करके ही स्कोर्स अ ग्रेट गोल। तो मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, द प्लेयर्स शुड बी ऑन द सेम लेवल टू प्रेस। अगर मेसी चढ़ के प्रेस कर रहा है, बाकी के प्लेयर्स क्यों टट्टीपना कर रहे हैं? यू हैव टू बी एग्रेसिव। कब आएगा ये दिमाग में पेरिस के? सेकंड हाफ का एक मूव था जहां पे उन्होंने विनर मारा, वो मूव देख के मजा आ गया। लुक, टेक अ लुक एट दिस यार, यहाँ पे रेमोस के पास बॉल है, एंड दिस इज हाउ पेरिस शुड प्ले। उनको पोजीशन नहीं रखना भाई, कोई दिक्कत नहीं। तुमको चाहिए क्विक गेटअवेज, क्विक आउटलेट्स, तो पिच को स्प्रेड करो, अपने सेंटर मिडफील्डर्स को स्प्रेड करो, सो दैट यू विल हैव द प्लेयर इन द साइड एंड यू आर एबल टू पास टू हिम। जैसे कि यहाँ पे रेमोस ने पास किया रेनाटो को, ही पुल्स अवे अ मार्कर, वराटी फ्री थे, वराटी गेट्स द बॉल,
डिंग्स इट टू लियो मेसी। अब मेसी 3v1 है यहाँ पे, बट दिस इज द क्वालिटी ऑफ दिस गाय। अगर तुम मेसी को बॉल पे लाओगे तो हरामीपन होगा, तो हरामीपन पिच पे तुम्हें करना है, बिकॉज यू हैव टू स्कोर द गोल्स। मेसी टर्निंग अगेंस्ट 3 players gives a great pass to Kylian Mbappe, and Kylian waits for the run of Nuno Mendes, who was badly missing the game, and Nuno takes the ball, carries it forwards and scores a blinding goal। तो भाई Nuno Mendes gets substituted at 67th minute, scores the winner in this game। तो भाई मेरी प्रेडिक्शन सही होती है 2-1 की, and that was a great goal। and यहाँ पे पेरिस although they don't deserve to win, but यूवे ने भाई हाँ ठीक है, उनका XG हाई था, उन्होंने 1.4 XG रखा, पेरिस का XG था 0.4। तो बाबा तुम देख सकते हो गेम कैसे बदलता है। पेरिस के पास स्टार प्लेयर है, दे विल ऑलवेज टर्न द कोर्स ऑफ द गेम। टेक अ लुक एट दिस, इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि कैसे जुवेंटस ने पूरा लेफ्ट एंड फ्लैंक को यूटिलाइज किया फॉर द अटैक्स, एंड यहाँ पे पेरिस भी अपने पूरे लेफ्ट एंड फ्लैंक से अटैक करने की कोशिश करती। किलियन एम्बापे आज लेफ्ट विंगर खेल रहे थे, ना कि एज अ स्ट्राइकर। टेक अ लुक एट दिस, ये लोकाटेली का ये हीट मैप है और ये एवरेज पोजीशन है यहाँ पे जुवेंटस की। ये देखो जुवेंटस भाई मेरेटी, मिलिक, राबियो और फाजियोली, लोकाटेली सब लोग सेंटर ऑफ द पार्क में ब्लॉक करके और आउटलेट्स इन क्वाड्राडो एंड कॉस्टेज को ढूंढ रहे थे, कॉस्टेज बीइंग द हाईएस्ट अप टॉप प्लेयर। यहां पे टेक अ लुक एट जुआन क्वाड्राडो का हीट मैप। यहां पे ये देखो पूरा लेफ्ट एंड राइट एंड फ्लैंक को पूरा इन्होंने गर्म कर डाला है, और यही है कॉस्टेज का पूरा लेफ्ट एंड फ्लैंक, उन्होंने पूरा लेफ्ट एंड फ्लैंक गर्म कर डाला है। नाउ टेक अ लुक एट दिस, फाजियोली भाई साहब गजब का गेम था भाई फाजियोली का। ही वाज एवरीवेयर ऑन द पिच, लिंकिंग ऑफ द प्ले, मेकिंग द रिकवरीज एंड टैकल्स, गेम डिसरप्ट करना, बहुत इंटेलिजेंट गेम प्ले। और यहां पे ये है आपका एवरेज लाइनअप ऑफ पेरिस सेंट जर्मेन। यहां पे मेसी ahead of ये कार्लोस सोलर who was out of the game, फैबियन रुइज है यहाँ पे वराटी है, विटिनिया है, और तुम अशरफ हकीमी को देख सकते हो, प्रोबली एक राइट बैक के तरीके से आउटलेट था, बट ही वाज वेस्ट on the right hand flank, and this is the heat map of Lionel Messi operating majorly on the left hand side of the pitch। तुम देख सकते हो मेसी आज नेमार के एब्सेंस की वजह से मेसी वाज मच मोर ड्रिफ्टिंग ऑन द लेफ्ट, तो भी तुम समझ सकते हो राइट से अटैक क्यों नहीं बन पा रहे थे। नेमार होता तो इट वुड हैव बीन मच मोर सेंट्रल इन दिस एरिया। सो दिस इज ऑल गाइस, दिस इज व्हाट आई कुड फाइंड अबाउट द गेम। आपको क्या लगता है, डिड आई मिस एनीथिंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको क्या लगता है कौन सी टीम राउंड ऑफ 16 में पेरिस को फेस करेगी? लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब का एल्गो ब्रेक करेंगे, कमेंट जरूर से करना है, एंड शर्ट्स के लिए फोन नंबर पे व्हाट्सएप करना है इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, पीस आउट।